तो भगवान की सबसे बड़ी लीला है जिसका नाम है रास लीला। और अब हमारे कन्हैया थोड़े से और बड़े हो गए। तो देखो हमारे कन्हैया को मारने के लिए कंस ने बहुत प्रयास किए, बहुत राक्षस, बहुत दुष्ट भेजे, लेकिन कन्हैया एक एक करके कंस के भेजे गए राक्षसों का उद्धार करते गए, सबको मारते गए। अब हार करके कंस ने सोचा कि मैं ही उसे सामने ला करके या सामने जा करके मारूंगा। लेकिन सामने लाया कैसे जाए? तो श्री अक्रूर जी महाराज चूंकि हमारे नंद बाबा के बहुत करीबी हैं, भाई लगते हैं, तो काका अक्रूर को जबरदस्ती कंस ने मथुरा में कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा है। तो देखो आज समस्त ब्रजवासियों ने रोकने का, किशोरी जू ने और ब्रजांगनाओं ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कन्हैया सबको समझाते हुए कि भाई आप चिंता मत करो, हम आज जा रहे हैं, कल मथुरा का मेला देखेंगे, वहाँ चाट पकौड़ी जलेबी लड्डू पेड़ा माखन मिश्री खाएंगे, मथुरा की गलियों में जाके आनंद लेंगे। तो आज जा रहे हैं, कल आनंद लेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। तो देखो भले ही परसों की कह करके वर्षों व्यतीत हो गए, नंद नंदन फिर गोकुल में या वृंदावन में लौट करके प्रत्यक्ष रूप से नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसका भी एक कारण है, क्योंकि देखो हमारी आंखों के सामने यदि हमारा प्रियतम रहता है तो शायद हम उसको उतना प्रेम नहीं दे पाते हैं या नहीं दे पाती हैं जितना कि उसके प्रत्यक्ष न होने पर हम दे पाते हैं। माने विरहय्य कांक्षे, वृत्तासुर की भी भगवान से यही कामना थी कि जो विरह आपने ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं को प्रदान किया, जो विरह आपने कुंती माता को प्रदान किया, क्योंकि विरह भगवान की सबसे बड़ी प्राप्ति है। यदि तुम्हारे जीवन में भगवान का विरह है तो तुम्हारे लिए समझ लो कि भगवान अहरनिश 24 आवर हमेशा तैयार हैं, तुम्हारे आसपास में ही हैं। माने तुम्हें हमेशा उनकी अनुभूति होती रहेगी और पास में रहेंगे तो फिर उनके गुण दोष भी तुम्हें दिखाई देते रहेंगे। तो फिर जो प्रेम है, जो आनंद है, वो नहीं आएगा। तो भगवान सबको समझा करके आ गए, ग्वाल वालों को भी साथ में लेकर के आए, लेकिन ग्वाल वाल भगवान के अब जैसे हैं वैसे ही हैं, जैसे उनके वस्त्र हैं वैसे पहने हैं। लेकिन जब ग्वाल वालों को पता लगा कि कन्हैया मामा कंस के दरबार में जाएगा, तो कंस के दरबार में, तो कंस तो चूंकि महाराजा है, तो कंस के दरबार में तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े मंत्री संतरी और बड़े बड़े पैसा वाले लोग बैठे होंगे। अब उनके मध्य में, उनके बीचों बीच हम जले जाएं, हम तो लग रहे हैं एकदम फटीचर से, भूखे नंगे से, गांव के गमार ग्वारिया। तो जामे हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें अपनी इज्जत और बेइज्जती का कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि हम इससे परे हैं। लेकिन हमारी वजह से यदि हमारे कन्हैया का सिर झुक गया, हमारे लाला की नाक कट गई, या हमारे लाला के विषय में किसी ने कह दिया कि देखो ये कैसा फटीचर है, जैसा फटीचर ये है वैसे ही फटीचर इसके यार दोस्त मित्र इत्यादि हैं। देखो कैसे मैले कुचैले फटे टूटे गूदड़ा पहन करके, लत्ता पहन करके डोल रहे हैं। तो जैसा ये कन्हैया हैं वैसे ही इसके मित्र हैं। तो यही सब सोच करके ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं लाला, यदि तुझे मामा कंस के दरबार में ले जाना है तो हमारे लिए फिर वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
तो ग्वाल वालों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करने के लिए धोबी घाट गए, जहां कंस का धोबी आता था बड़े बड़े लोगों के कपड़े लेके, बढ़िया बढ़िया कुर्ता, बढ़िया बढ़िया पाजामा, धोती और पैंट शर्ट, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र, राजसी वस्त्र। अब धोबी से प्रार्थना करी तो धोबी नहीं माना, क्योंकि धोबी जानता है कि कंस ने इसे क्यों बुलाया है। तो धोबी बातों ही बातों में कह गया कि देख, वैसे ही तुझे कल तो मरना ही है, अब क्यों मेरे हाथ से मरने के लिए यहाँ आ गया है? तू तो कंस का शिकार है, अपने मामा का शिकार है, कल तुझे तेरा मामा ही मार देगा। अब क्यों मेरे हाथ से मरना चाहता है, क्यों बहस कर रहा है? तो कन्हैया ने कही, अच्छा, लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो ऐसे मूर्ख को भय भी दिखाना पड़ता है। पहले प्रार्थना करी, नहीं माना तो एक कंसरे पे धर दिया खींच करके, तो तरबूजे की तरह फट गया। तो धोबी का प्राणांत हो गया, धोबी का कल्याण हो गया। धोबी को भगवान ने सदगति प्रदान कर दी। बढ़िया बढ़िया कपड़ा छांट लिए ग्वाल वालों ने, पहन करके चल दिए। लेकिन अब समस्या ये है कि ग्वाल वाल हैं, कोई 7 वर्ष का, कोई 8 वर्ष का, कोई 9 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, और कपड़े हैं बड़े बड़े मंत्री संतरियों के। तो सोचो कि हाथ कितना लटक रहा होगा, कुर्ता और शर्ट कितनी लटक रही होगी, या बगलबंदी। किसी ने पजामा पहना होगा तो चलना ही मुश्किल हो रहा होगा, ऐसे ऐसे, कम से कम इतना तो बाहर ही चला गया होगा, पैरों के बाहर। कई बार हम हाईवे से जाते ना, बाई रोड गाड़ी से जाते हैं, तो आजकल ढाबे तो हर जगह बने ही हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ढाबे बने हैं। तो ढाबों के बाहर रोड के किनारे पे क्या लगा होता है, क्या लगा होता है आचार्य जी? वो देखा है आपने? आ जाओ, आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ, चाय पानी पियो, नाश्ता करो, भोजन करो और फिर आगे जाओ। तो वो हाथ देखा है आपने, वो वैसे ही नकली, खाली कपड़ा ही कपड़ा हवा का भरा होता है और वो मशीन सी चलती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ भी सब ग्वाल वालों के हाथ तो यहाँ तक ही रह गए और फालतू कपड़ा इतना निकल रहा है। तो इसकी भी व्यवस्था करने के लिए कन्हैया आगे ले गए। एक सुदामा नाम का माली है, उसके पास गए, और एक दर्जी है, वो भी भगवान का प्रेमी है, उसके पास गए। तो दर्जी से कपड़े कटवाए और दोबारा से सिलवा करके सेट कराए, ग्वाल वालों के साइज के बनाए, और सुदामा नाम के माली से गले में माला डलवाई, और फिर अब बढ़िया कपड़े हो गए, बढ़िया गले में माला डल गई। अब कन्हैया आगे आगे और ग्वाल मंडली पीछे मथुरा की गलियों में आनंद लेते हुए कंस के भवन में जा रहे हैं। आगे चलते चलते एक त्रिवक्री रास्ते में मिली। त्रिवक्री माने जिसकी कमर में 3 कूबड़ हैं, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है। तो कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सु दाम्नो धनम। तो देखो, ये वही कुब्जा है जो कंस की दासी है। कंस की दासी सैरंध्री त्रिवक्री है। इस कुब्जा का मुख संसार में कोई भी देखना नहीं चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि इसका ऐसा दुर्भाग्य है कि कोई इसका मुख देख ले तो उसका दिन खराब हो जाता है, इसलिए कोई भी इसका मुख नहीं देखना चाहता है। लेकिन कन्हैया ने कुब्जा के पास जाकर के कहा, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी,
कुब्जा गदगद हो गई, निहाल हो गई। जीवन में पहली बार किसी ने उसे सुंदरी कहा है, अन्यथा वो सुंदर कहाँ है। उसकी तो कोई शकल देख करके भी राजी नहीं है। तो कुब्जा गदगद हो गई, देखने लगी कि मुझे सुंदर कहने वाला, मुझे सुंदरी कहने वाला आखिर कौन आ गया। तो कुब्जा खड़ी हो गई, भगवान पास में गए। अरे सुंदरी, हम सच कह रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सीधी हो, बहुत सहज हो, बड़ी सरल हो। तो कुब्जा ने कही, अरे लाला, काय को मजाक कर रहे हो, मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं तो टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी हूँ, मुझे तो कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारी नजर में सुंदर हो। तो देखो, तुम संसार में जैसे भी हो, भगवान तुम्हारे गोरे रंग को नहीं देखते, भगवान तुम्हारे काले रंग को भी नहीं देखते, भगवान तुम्हारे क्रीम पाउडर से या शैम्पू से या साबुन से या अन्य सामग्रियों से बनाई गई सुंदरता को भी नहीं देखते। भगवान तुम्हारे शरीर को या आयु को भी नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है, कितना पवित्र है। तो कुब्जा बाहर से भले जैसी हो, लेकिन अंदर से बड़ी सरल है, अंदर से बड़ी सहज है। तो भगवान ने उसे देख लिया अंदर से, इसलिए भगवान की वाणी कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती, भगवान की वाणी कभी मृषा हो ही नहीं सकती। तो आज कन्हैया ने कुब्जा से कहा कि देखो, ये हमारे ग्वाल बाल हैं और हम हैं, और ये जो कटोरे में चंदन लेकर के तुम जा रही हो मामा कंस के लिए, यदि इसमें से थोड़ा थोड़ा चंदन हमारे सबके माथे पर लगा दो तो ये आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। तो देखो, जब हम तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वसीकरण यह मंत्र है त्यज दो वचन कठोर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये वसीकरण रूपी मंत्र है वाणी, लेकिन वाणी में मधुरता होनी चाहिए। भाई, आप लोग यहाँ क्यों चले आते हैं? क्योंकि आपको कुछ अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तो आप ये जो कथा सुन रहे हैं, इस मुख से सुन रहे हैं, आपको मीठी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तभी तो आप चले आते हो। अन्यथा हम आपको क्या दे रहे हैं या आप हमें क्या दे रहे हैं? तो देखो, ये वाणी भी वसीकरण मंत्र है, वाणी का ही खेल है। संसार में कई लोग वाणी से सामने वाले को पानी पानी कर देते हैं, सामने वाले को ऐसा जीत लेते हैं, ऐसा वश में कर देते हैं कि फिर तुम उसके प्राण भी मांगो तो देने के लिए तैयार है। तो वो भूल गई कि मैं यदि कंस का चंदन यदि इनको दे दिया तो कंस मुझे सूली पे चढ़ा देगा, लटका देगा, चौराहे पे टांग देगा, मार देगा। क्योंकि कंस तो कंस है और वो कंस की दासी है, उसका काम केवल चंदन घिसना ही है। तो भूल गई कन्हैया की वाणी सुन करके, कन्हैया का प्रेम देख करके उसने सारा कटोरे का चंदन जो है ग्वाल वालों के मस्तक पर मल दिया और बचा खुचा जो है कन्हैया के मस्तक पर लगा दिया। जैसे ही कन्हैया के मस्तक पर चंदन लगा, कन्हैया ने उसके पैर पर अपना पैर रखा और ठोड़ी पे ऐसे हाथ लगाया और धीरे से ऐसे कर दिया तो घड़क करके उसके सारे तीनों कुबड़ निकल गए और वो सैरंध्री त्रिवक्री एक परम सुंदरी देवांगना के रूप में परिणित हो गई। तो इस तरह से कुब्जा को भगवान ने परम सुंदर रूप प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान रंगभूमि में पहुंचे और
वहां भगवान ने पहले कंस का रखा हुआ धनुष भंग किया। दाऊ भैया और कन्हैया ने दोनों ने धनुष को भंग करके एक एक टुकड़ा हाथ में ले लिया। अब रास्ते में जो जो कंस का राक्षस कन्हैया को और बड़े भैया को मारने का प्रयास करता है, उनका भी उद्धार दोनों भैया करते चलते हैं। और फिर अंत में रंगभूमि से पहले कुबलया पीड़ हाथी से भी आमना सामना होता है, तो हाथी का भी, कुबलया पीड़ हाथी का भी कन्हैया ने उद्धार कर दिया। अब रंगभूमि में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, जहां कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। मल्ला नाम स निर्निणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः रंगं गतः साग्रज। तो मल्ला नामस निर्निणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। लाखों करोड़ों नर नारी कंस की उस रंगभूमि सभा में बैठे हुए हैं। कंस के पास में अब उसके मुख्य मुख्य दैत्य रह गए हैं। एक विशेष है जिसका नाम है चाणूर, और दूसरा विशेष है जिसका नाम है मुष्टिक। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान जब पहुंचे तो दोनों भैयाओं से मुष्टिक और चाणूर की भिड़ंत हो गई। तो देखो रंगभूमि में जितने भी नर नारी बैठे हैं, राजा बैठा है, मंत्री बैठे हैं, संतरी बैठे हैं, साधारण नर नारी भी बैठे हैं। तो जो जिस भाव से कन्हैया को देख रहा है, वैसे ही उसी का मूर्ति मंत रूप कन्हैया के अंदर उसे नजर आ रहा है। तो दोनों भैया डट गए, एक मुष्टिक से और एक चाणूर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और जैसे ही उनके उद्धार का समय आया तो कन्हैया ने इशारा कर दिया। बड़े भैया दाऊ भैया ने मुष्टिक में एक मुक्का बना करके धड़ाम से जड़ दिया, तो मुष्टिक का प्राणांत हो गया। और अब कन्हैया की बारी। तो कन्हैया ने देखा कि चाणूर का भी समय आ गया है, तो कन्हैया ने एक रहपटा खींच करके चाणूर के कान पे मार दिया। तो जैसे भौरा घूम जाता है ना, ऐसे चाणूर घूमा और घूम करके धड़ाम से पछाड़ खाई और रुधिर वमन करता हुआ चाणूर के भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो कंस के सारे दैत्य मारे गए, सारे राक्षस मारे गए। अब कंस घबराया। कन्हैया ने मौका नहीं दिया, उछट्टी मार कर छलांग मार करके कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और जा करके गरेबान पकड़ करके हिलाया
तो हिलते हुए कंस का मुकुट सिर से गिरा तो आकर के रंग भूमि के बीचों बीच गिरा। कंस के केस बिखेर दिए और कंस के बाल पकड़ करके कन्हैया खींच करके लाए, रंगभूमि के बीच में डाल लिया और पेट पर बैठ गए और फिर ऐसे मुक्का बना लिया। कंस को उसके सारे अपराध गिनाए। देख मामा कंस, अब तेरा अंतिम समय आ गया है, अब तू जाने वाला है, इसलिए अब तू मुझे याद कर, क्योंकि अंतमति सो गति, अब दुनियादारी छोड़ और भगवान को याद कर, ब्रह्म को याद कर, ईश्वर को, परम पिता परमेश्वर को याद कर। लेकिन कंस अभी भी कह रहा है कि नहीं, तू मेरा भांजा है, तू मुझे नहीं मार सकता। अरे कन्हैया, अरे लाला, तू मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार। तो देखो फिर कन्हैया ने अपराध गिनाए कि मेरी मां देवकी के भी केस तूने खींच करके नीचे डाल लिया था और वो भी बहुत प्रार्थना कर रही थी, लेकिन तूने नहीं छोड़ा, बहुत कष्ट दिया। न जाने कितने संतों को, गौओं को, ब्राह्मणों को, न जाने कितने सज्जनों को सताया। कंस के सारे अपराध गिनाते हुए और जैसे ही शुभ समय आया तो कन्हैया ने अपना मुक्का कंस की छाती में धड़ाम से मार दिया। कंस के प्राण भी पखेरु उड़ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो कंस का उद्धार हो गया, कन्हैया की जय जयकार हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, आनंद हो गया। सारे ब्रजवासी, सब ब्रजांगना, सब खुशी का माहौल बना रहे हैं और सब कन्हैया को गेंद की तरह उछाल उछाल करके सब मस्ती कर रहे हैं। और आज सारे ब्रज में इतना सुंदर वातावरण हो गया है क्योंकि बहुत बड़े दुष्ट का संहार हो गया है। तो देखो श्याम सुंदर ने, सरकार ने, हमारे कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों की जो टेंशन थी वो दूर कर दी, जो बिगड़ी थी वो भी बना दी। तो हम भी यदि कन्हैया से लो लगाएंगे ना तो हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्याम सलोने सरकार भी हमारी बिगड़ी अवश्य बनाएंगे। तो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। 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 बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी,
अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। दोनों हाथ उठा के ताली से मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। ओ यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। दोनों हाथ उठा के श्याम सुंदर सरकार की जय हो। से नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, सेवक से नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम दलों ने सरकार बना
तो देखो, श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। भगवान ने सारे ब्रजवासियों की और सारे संसार वालों की कंस का उद्धार करके बिगड़ी बना दी। और फिर अपने माता पिता को और कंस ने जिन जिन को बंदी बना करके रखा हुआ है सबको आजाद कराया। और फिर भगवान के अनेकों प्रकार के जो हमारे जीवन में संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार, चोटी संस्कार, मुंडन संस्कार और भी विद्या संस्कार इत्यादि, तो भगवान के सारे संस्कार हुए। और फिर गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कन्हैया ने बहुत ही अल्पकाल में विद्या की प्राप्ति कर ली और फिर वापस आए। लेकिन कंस को मार दिया तो अस्ति और प्राप्ति, चूंकि जरासंध की बहन है, जरासंध का जीजा है कंस, जिसकी पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। दोनों बहनों ने अपने भैया से शिकायत कर दी तो जरासंध का 17 बार कन्हैया के साथ में युद्ध हुआ। लेकिन हर बार जरासंध को मुंह की खा करके वापस जाना पड़ा। इस बार जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को बुला करके और बंदी बना लिया और पाठ करने, जप करने, हवन करने के लिए बैठा दिया। और कह दिया कि हमने सुना है कि ब्राह्मणों के तप में, ब्राह्मणों के जप अनुष्ठान आदि में ऐसी शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो हो जाता है या कर सकते हैं। तो मैं भी देखना चाहता हूं। तो याद रखो कि अब मैं कन्हैया से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, तो मेरी विजय होनी चाहिए। यदि मेरी विजय नहीं हुई तो वापस आकर के मैं तुम सबके सिर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। तो अब की बार 18वीं बार जरासंध गया कन्हैया से युद्ध करने मथुरा। तो कन्हैया तो चूंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया, भगवान जानते हैं सबके हृदय में बैठे हैं। अब वहाँ सब ब्राह्मण बेचारे जप और पाठ तो कर नहीं रहे हैं, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कैसे भी करके इस दुष्ट से प्राण बचाओ, कैसे भी पीछा छुड़ाओ। तो भगवान ने पुकार सुन ली। तो देखो, आज बिना युद्ध किए ही कन्हैया जो है भाग गए। रण छोड़ भी कहलाए, माखन चोर भी कहलाए, लेकिन किस लिए? अपने भक्तों की। मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो माखन चोर भी कहलाए तो भक्तों की भावना के लिए, और यहाँ रण छोड़ भी कहलाए तो केवल अपने भक्तों के प्राण बचाने के लिए। और फिर धीरे आगे, धीरे धीरे भागते भागते आगे चले गए, द्वारिका में चले गए, सागर में चले गए। वहां जाकर के भगवान ने एक पुरी बसाई, उसी पुरी का नाम है द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी बसाने के बाद अब वो वहां के राजा बन गए, तो द्वारिकाधीश हो गए। अब हमारे कन्हैया थोड़े बड़े भी हो गए और द्वारिकाधीश भी हो गए, राजा भी बन गए। तो भैया बालक जब बड़ा हो जाता है तो फिर बालक का शादी विवाह तो कराना ही पड़ता है। तो विवाह के योग्य कन्हैया हो गए। लेकिन कथा है, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक, और भीष्मक की एक परम सुंदरी परम प्यारी लाली है और 5 लाला है। रुक्मी है, रुक्मरथ है, रुक्मकेशी है, रुक्म बाहु है और रुक्म माली है। ये 5 लाला हैं। और रुक्मिणी रुचिराननम, रुक्मिणी जो है परम प्यारी लाली है। तो 5 भाई जिस बहन के हों और राजा पिता हो तो कितनी लाडली होगी।
हमेशा हाथों पे ही पलकों पे ही रखने वाले हैं। लेकिन राजा भीष्मक सत्संगी हैं, कथा में विशेष रुचि है। तो श्री नारद जी महाराज का आगमन होता ही रहता है घर में, राजभवन में। तो श्री नारद जी महाराज के आगमन से, अब हमने कहा था ना कि प्रथम भगत संतन करे संगा, तो संतों का संग करने से क्या मिलता है? भगवान की कथा, सत्संग, कीर्तन, हरि चर्चा। तो नारद जी संत हैं। अब नारद जी जब भी आते हैं तो हरि चर्चा होती है। तो हरि चर्चा सुन सुन करके रुक्मिणी को द्वारिकाधीश से, भगवान से प्रेम हो गया। और ये प्रेम अटूट है, ये प्रेम टूटने वाला नहीं, ये सांसारिक प्रेम नहीं है। तो ऐसा अद्भुत प्रेम हो गया कि अब तो रुक्मिणी ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश से, अन्यथा मैं सारी उम्र कुंवारी ही बैठी रहूंगी। लेकिन जब रुक्मी को पता चला, बड़े भाई को, बड़े बेटे को पता चला, तो रुक्मी ने साफ मना कर दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ हम लोग, हम तो पुश्तैनी राजा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है हमारा राजघराना। और वो कल परसों राजा बना है, और वो भी छोटा मोटा द्वारका का राजा। और वैसे भी वो ग्वारिया है, गांव का गमार गौएं चराने वाला। अरे उसके साथ हम अपनी परम लाडली बहना का ब्याह कैसे कर देंगे? संभव ही नहीं है। तो रुक्मी ने विरोध किया। तो रुक्मिणी घबराई कि बड़े भाई की घर में चलती है, अब तो भाई जैसे चाहेगा वैसे ही होगी। तो अपनी भाभी के पास गई, भाभी के पास जाकर के रोने लगी। भाभी भी तो माँ के ही समान होती है। तो भाभी ने समझाया, बोले कोई नहीं, तू चिंता मत कर, देख तेरे भैया तो ऐसे ही हैं, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और दिमाग से थोड़े से पैदल तो हैं ही, तू जानती है। लेकिन कोई बात नहीं, तू तेरे हृदय में जो भी भावना है द्वारिकाधीश के लिए वो एक कागज पे लिख, और पंडित जी की व्यवस्था मैं करती हूँ। तो पंडित जी को एक लेटर लिख करके दे देते हैं, क्योंकि ये पंडित लोगों का भगवान से बड़ा करीबी कनेक्शन होता है। तो ये हमारी अर्जी को आगे जल्दी फॉरवर्ड कर देते हैं। पंडितों से और संतों से हम क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि सीधे हम भगवान के पास अपनी अर्जी नहीं पहुंचा सकते, सीधे नहीं जा सकते प्रधानमंत्री के पास। इसलिए उसके पीछे जो दो तीन है ना, उनसे मिलना पड़ता है, फिर हमारी अर्जी वहां पहुंचती है। तो पंडित जी की व्यवस्था कर दी गई और रुक्मिणी ने एक लेटर लिख दिया, उसी का नाम है प्रेम पत्र। तो प्रेम पत्र लेकर के रुक्मिणी का पंडित जी महाराज द्वारिका में पहुंच गए। अब द्वारिका में द्वारिकाधीश भरी सभा में राज सिंहासन पर विराजमान हैं, नर नारी और बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं। पंडित जी को देख करके द्वारिकाधीश गदगद हो गए। अरे आओ महाराज, आओ महाराज, आप कहाँ से पधारे, आपका स्वागत है। पंडित जी का बड़ा अभिवादन किया, बुलाया पास में। पंडित जी गए, जाकर के पर्चा पकड़ा दिया। द्वारिकाधीश ने पर्चा देखा, पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही ऐसा है। अब आप सोच रही होंगी या सोच रहे होंगे कि उसमें क्या लिखा है महाराज, ये तो आप बता ही नहीं रहे। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र में द्वारिकाधीश के लिए क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम द्रसिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम मे।
त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। तो देखो रुक्मिणी महारानी ने लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते। हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे गुणों को सुन सुन करके, तुम्हारी कथाओं को सुन सुन करके मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है, इतना प्यार हो गया है कि मैं अब तुम्हारी हो गई हूं। और बात कछु ऐसी है कि आप आकर के मुझे ले जाओ, अन्यथा मेरा भाई जबरदस्ती कहीं मेरा विवाह कराने का प्रयास करेगा तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। तो द्वारिकाधीश ने लेटर पढ़ा तो द्वारिकाधीश हंस इसलिए रहे, कैसी बाबरी छोरी है, कैसी पागल छोरी है, अरे हम इसको कभी मिले नहीं, ये हमें कभी मिली नहीं, और ऐसे ही इसको प्रेम हो गया हमसे, और वो भी ऐसा प्रेम के मरने मिटने तक के लिए तैयार है। तो देखो, जब तुम्हें ऐसा प्रेम हो जाए द्वारिकाधीश से कि संसार की किसी भी प्रकार की कोई टेंशन न रहे, कोई चिंता न रहे, यहां तक कि यदि मृत्यु भी आए तो गले लगाने के लिए तैयार रहो, ऐसी कंडीशन जब तुम्हारी हो जाएगी तब तुम्हें भी द्वारिकाधीश लेने के लिए आएंगे। जब तक तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं होगी ना, संसार के सहारे ढूंढते रहोगे, तब तक द्वारिकाधीश नहीं आएंगे। रुक्मिणी ने तो एक निश्चय कर लिया है कि मैं द्वारिकाधीश की हूं तो द्वारिकाधीश की ही हूं, चाहे मुझे मरना क्यों न पड़े, लेकिन मैं किसी और की नहीं हो सकती। तो हे द्वारिकाधीश, मुझे आकर के ले जाओ। और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि कल यदि विवाह होना है, बारात आनी है, तो आज कन्या को माँ भगवती के मंदिर में पूजा कराने के लिए ले जाया जाता है, और वहाँ ले जा कर के फिर कन्या का पूजन कराया जाता है माँ भगवती के चरणों में। तो भले ही यहाँ रुक्मी की और शिशुपाल की फौज तो होगी, लेकिन चूंकि आप द्वारिकाधीश हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आप आएंगे तो आनंद से मुझे यहाँ से निकाल करके ले जा सकते हैं। तो सारी पोल पट्टी भी बता दी। तो देखो, आज रुक्मिणी महारानी, उधर रुक्मी ने शिशुपाल को आदेश कर दिया है कि कल जो है हम अपनी लाली को गौरी के मंदिर में पूजन के लिए ले जाएंगे, और परसों तू बारात लेकर के आ जाना, क्योंकि द्वारिकाधीश का कोई भरोसा नहीं, वो कब आ जाए और कब आकर के हमारी लाली को भगा करके ले जाए। और वैसे भी लाली तो पहले से ही तैयार है, इसीलिए तो कह रही है कि मोहे बिन ब्याहे ले जाए, कह दियो द्वारिका वारे से। मोहे बिन ब्याहे ले जाए, कह दियो द्वारिका मारे से। मोहे बिन ब्याहे ले जाए, कह दियो द्वारिका मारे से। मोहे बिन ब्याहे ले जाए, कह दियो द्वारिका
जय श्री राधे श्याम। तो देखो रुक्मणी महारानी के हृदय का भाव द्वारिकाधीश ने पढ़ लिया और इधर रुक्मणी महारानी को पूजन के लिए लाया गया और उधर द्वारिकाधीश वायु के वेग से रथ लेकर के रुक्मिणी महारानी को मंदिर से ले जाने के लिए आने लगे। तो रुक्मी की और शिशुपाल की हजारों फौज लगी है, सबको मोहन विद्या के माध्यम से मोहित करते हुए और धीरे से रुक्मिणी महारानी का हाथ हाथ में पकड़ करके और सारी फौज को, सारे सैनिकों को चकमा दे करके धीरे धीरे बाहर निकल गए। और बाद में जब फौजियों को, सैनिकों को होश आया तो हल्ला हो गया, अरे ले गयो, अरे ले गयो, अरे भैया हमारे गांव की, हमारे राजा की हमारी बहनें भगा करके ले गयो, अरे हमारी छोरी है भगाए करके ले गयो। तो देखो द्वारिका में हमारे द्वारिकाधीश रुक्मिणी महारानी को ले गए और ले जा करके वहाँ बड़ा सुंदर पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। और पाण ग्रहण संस्कार फिर विधिवत हुआ और विधिवत होने के बाद फिर सारे द्वारिकावासी आज हमारे श्याम की शादी है, इस भाव के साथ में बड़े नाचे झूमे गाए, यही जीवन का आनंद है। तो देखो द्वारिकाधीश के साथ में जो भी माता बहन भाई बंधु आनंद लेना चाहें, नृत्य करना चाहें, उन्हें बीच में ले लें और आप सब दाएं बाएं हो जाएं और फिर आनंद से आज मेरे श्याम की शादी में खूब नाचें झूमें गाएं, आनंद मनाएं। क्योंकि एक बार जो हमारे श्याम की शादी में नाच लेगा फिर उसे इस संसार के चक्कर में बार बार नाचने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आज मेरे श्याम की शादी है। तो देखो अभी हमारी रुक्मिणी महारानी द्वारिकाधीश का वर्ण कर रही हैं और अब हमारे द्वारिकाधीश भी रुक्मिणी महारानी का वर्ण कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और अब हम लोग आज मेरे श्याम की शादी में खूब नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे मस्ती करेंगे मौज करेंगे और क्या। तो हमारे द्वारिकाधीश को आप थोड़ा बीच में ले लो। श्रीरधि सभी अपनी मस्ती में झूमे नाचे आनंद लेते हुए। और आगे ले लो और आगे ले लो। कोई नहीं, आनंद लेने दो, जिसको मत्था टेकना होगा वो वैसे ही यहीं टेक देगा, अलग से आने की जरूरत नहीं। खूब नाचो झूमो गाओ मस्ती करो और कुछ नहीं। तो आइए, बड़ा सुंदर ये भाव है। और ऐसा लगता है जैसे भगवान की शादी है। और चलते हैं मस्ती में। और आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दोनों हाथ आगे।
श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। चलते हैं। अरे अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं, और अब घर कैसे जाऊं, और नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया से अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं, और मैं अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं सखी, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया से अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। जय हो दोनों हाथ उठा के झुकते हुए जय हो। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, अरे सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, और कह देगी वो कह देगी वो कह देगी ससुर हमारे से अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं।
जितनी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, जितनी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। वो कह देगी, वो कह देगी, वो कह देगी जेठ हमारे से अब घर कैसे जाओ। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। श्याम समाय गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाय गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाय गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओ नैनन में सखी, नैनन में सखी, नैनन में श्याम समाय गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाय गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। दोनों हाथ उठा के सब लोग झूमे, आनंद लें, नाचे सब लोग आनंद से। श्याम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी, श्याम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी, श्याम तेरे अधरन में मर जाऊंगी, श्याम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी, श्याम इन नैनन में मर जाऊंगी, श्याम तेरे नैनन पे। एरी वो तमंद, एरी वो तमंद मंद मुस्काए गयो हमें प्रेम करो लगाए गयो। मेरी नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओ नैनन में सखी, नैनन में सखी, नैनन में ओ नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ये हरि सगवाला दीवाने भये जग सब ग्वाला, दीवाने भये जग सगवाला, दीवाने भये जग सब ग्वाला। ओ पागल को प्यारो नंद लाला, पागल को प्यारो नंद लाला, पागल को प्यारो नंद लाला, पागल को प्यारो नंद लाला। हेरी वो तो तिरछी, हेरी वो तो तिरछी, हेरी वो तो तिरछी नजर चलाए गयो हो मोहे प्रेम करोग लगाए गयो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। मेरी नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। जय जय श्री राम।
श्याम। दोनों हाथ उठा के हमारे द्वारिकाधीश भगवान के विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इस तरह से हमारे द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मणी महारानी के साथ में संपन्न हुआ और हम लोगों ने खूब आनंद से मस्ती करी, खूब हर्षोल्लास मनाया, खूब नाचे झूमे। यही वास्तव में जीवन का सार है। क्योंकि आज मेरे यार की शादी में तो हम लोग बहुत नाचते झूमते हैं, लेकिन आज हम जो श्याम की शादी में नाचे झूमे हैं, तो ये हमारे इस संसार के चक्र को नष्ट करने वाला है, हमारे पापों का समन करने वाला है, हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला है। तो कल चूंकि कथा का सप्तम दिवस है, तो सप्तम दिवस माने विश्राम दिवस है। तो कल श्री कृष्ण माने द्वारिकाधीश और श्री श्यामा जी महाराज का पावन चरित्र है और भी आनंद में कई लीलाएं हैं। और समय जो है कल का थोड़ा सा बदला गया है, क्योंकि हम सभी को थोड़ा आगे पीछे और भी जाना रहता है। तो कल जो है आप यहाँ ठीक 12 बजे आ जाना। हम 12 बजे व्यास गादी पर बैठ जाएंगे, 11:30 बजे हमारे संगीतज्ञ ब्राह्मण बैठ जाएंगे और 12 बजे कथा शुरू हो जाएगी। और फिर 3:30 बजे जो है हमको आरती करनी है और तत्पश्चात उसके फिर हवन होगा। और हवन में भी जो लोग पूर्णाहुति डालना चाहें वो पूर्णाहुति डालें। अभी तक जो माता बहन भाई किसी भी कारणवश, हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऐसा है वैसा है ये है वो है, किसी भी कारण जो लोग नहीं आ पाए हैं, यदि वो कल भी केवल एक ही दिन कथा सुनने के लिए आ जाएंगे, तो हम द्वारिकाधीश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इन्हें इस बसई की कथा का 7 दिन सुनने का लाभ आप प्रदान करना। ऐसी हमारी आप सबके लिए कामना है, शुभकामना है। तो आइए अब हम लोग द्वारिकाधीश और रुक्मणी महारानी और श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें, प्रसाद लेके अपने अपने स्थान जाएं। और कल जो है ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आइए अब आरती करें। ओम ज्वालामान्य महारतनेश्वरै नमो मार्गोपचाराधीलन्दाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो वजायता सोतराद्वायश प्राणसमुखादनीरजायत। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की हरि कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम लियो लियो, श्याम तुम मथुरा जन्म लो, नल घर मिला चार कियो कियो, नंद घर मंगला चक्र कियो। यशोदा गोद की नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम यशोदा के छैया छैया, श्याम तुम यशोदा के छैया छैया। श्याम बल दाऊ के भैया भैया, श्याम बल बलदाऊ भैया भैया। के बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम कंसासुर मार्यो मार्यो, श्याम श्याम तुम कंसासुर मार्यो मार्यो। श्याम तुम भूमि भार तार्यो
श्याम तुम अर्जुन के प्यारे प्यारे श्याम श्याम तुम अर्जुन के प्यारे प्यारे श्याम तुम भक्त रखवारे वारे श्याम श्याम तुम भक्तन रखवारे वारे वन राम रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारम केन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवभक्ति सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुर्गा त्वमेव त्वमेव वेद्याधर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव लीला जगदीगण जय जय श्री राधे श्याम नाना सुगंध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्राणपरीश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः राधा